की इशू आई थी? नए क्वेश्चन था सर तो। हम्म। और मैंने सोचा कि पहले जो आता वो कर लेता हूँ और लास्ट के टाइम में जितना टाइम बचेगा उसको यूटिलाइज कर लूंगा उसके लिए। हम्म। बट जब लास्ट के टाइम पे मैंने देखा कि मेरे पास बस 5-7 मिनट थे और वो अराउंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हम्म। जितना स्टेप वाइज हो सकता था उतना कर दिया, बट आंसर तक नहीं। तो मतलब आपने मेजोरिटी क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे? हाँ जी। तो ये आपने सेल्फ टेस्ट किया था या कोई मॉक टेस्ट सीरीज थी आपकी? सर ये मॉक टेस्ट था। नहीं, मॉक सेल्फ टेस्ट। जनरेटेड था या कोई सीरीज वाला था? नहीं, मॉक टेस्ट था, बट ये था कि मैंने परचेज नहीं किया था, किसी दोस्त से मंगवाया ओके था। ओके ओके, तो बेसिकली सेल्फ एनालिसिस ही करना था आपने उसके बाद, करेक्ट। तो कैसा रहा? सर अच्छा ही आया है स्कोर तो, मतलब यदि मैं उसको वो क्वेश्चन हटा भी दूं तब भी अराउंड। आपका था किस चीज का कल, और कौन से पोर्शन का दिया था? मैंने कल दिया था सर उसका क्या कहते हैं एएफएम का फिर। कितने तो पोर्शन का? मैंने पोर्शन तो नहीं, मैंने फुल अच्छा। फुल मॉक था सर 100 मार्क्स का, उसको मैंने डिवाइड कर दिया था बेसिकली। ओके। कि मतलब मैं कह रहा था कि 14 × 3 कर दिया था, 42 मार्क्स का कर रखा था मैंने प्लान ठीक कि है, 1 घंटे में हो जाए। वो आपने कल किया, बाकी 2 घंटे आपने आज किया है? बाकी का 2 घंटे का आज। ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी वेल। तो दोनों कुल मिला के क्या बना टोटल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कुड अटेम्प्ट? सर बनाया तो मेरे अराउंड 96 मार्क्स के अटेम्प्ट हुए हैं यदि टोटल कैलकुलेट करो तो। दैट्स नाइस। है ना। हम्म। एंड वही पोर्शन वाला जो मैंने कहा वही छूटा था बेसिकली, तो उसमें मेरे अराउंड एमसीक्यूज में अच्छे गए सर, एमसीक्यूज में अराउंड 26 आए थे दैट्स नाइस अगेन। आउट ऑफ 30। ओके एंड थ्योरी पोर्शन में ही मेरे मार्क्स कटे रादर देन प्रैक्टिकल में। ओके, रफली और 60 तक आ गया, 60 प्लस ही आया होगा। हाँ, और प्रैक्टिकल में सर एक गलती पता नहीं मतलब कैसे कहूँ कि प्रेजेंट मैंने अपने हिसाब से कर दिया था, ठीक है। हम्म। आंसर में अराउंड 5 या 10 रुपए का फर्क था। एंड जब मैंने उसको सबमिट करा तो उन्होंने काट दिया, प्रेजेंटेशन मेरे वे में था और आंसर में 5 से 7 रुपए का फर्क था। नहीं देखो, प्रेजेंटेशन एक चीज है जो आप बोल रहे हो, और जो आप 10 का डिफरेंस बोल रहे हो वो सिर्फ वैल्यू डिफरेंस है, कैलकुलेशन एरर है। करेक्ट। एरर कह सकता हूँ या माइनर डिफरेंस कह सकता हूँ, बट करेक्ट। तो प्रेजेंटेशन वर्ड का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। प्रेजेंटेशन जैसे एक्सचेंज रेट का उन्होंने पूरे फॉर्मूला वाइज निकाल के रखा था, मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल दिया लेट से। हाँ, वो नोट्स एटलीस्ट या फिर उसके हो सकते थे ना? एग्जैक्टली तो हाँ, उन्होंने। नोट्स हो सकते थे। हाँ, इन्फ्लेशन का परसेंटेज था तो उन्होंने मतलब ऐसे ने नहीं, बहुत। वो जरूरी है, वो जरूरी है, वो साथ हाँ में तो वही ऑब्वियसली वही ना। कह रहा हूँ, वही मैंने डायरेक्टली निकाल दिया, जैसे वन हाँ। पॉइंट वन 1.2 1.24 ऐसे। हम्म। मतलब मैंने उस फॉर्मूला वाइज नहीं करा था जो आईसीआई ने प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में करा आप था। कह रहे हो कि आपने डायरेक्टली अपनी तरफ से कैलकुलेट करके बस बीच में डाल दिया, आपने उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखाई थी? राइट राइट। तो ठीक है, चलो वो वर्क वो किया जा सकता है काम, उस पे तो पहले भी हम सोच ही रहे थे, आप कर ही रहे हो उस पे काम, की नोट्स वगैरह जो भी बनाने हैं या एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस वगैरह, जो आप मान के चलते हो कई बार कि ये तो बहुत ऑब्वियस है, दैट इज राइट, वो नेवर। मैं तो मानता था कि वो ऑब्वियस है तो, लेकिन यही था कि ऑलवेज मार्क्स। अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग ऑब्वियस फॉर एग्जाम चेकर, उसके लिए कुछ भी ऑब्वियस नहीं होता है, उसको हर बात आपको बतानी जरूरी है। एग्जैक्टली उसको कुछ मतलब पूरा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में जब तक यस नहीं दूंगा यस, तब तक। एवरीथिंग हैज टू हैव द रीजनिंग व्हाई यू हैव पुट इट दैट वे, तो वो जरूरी है कि आप उन चीजों पे ध्यान दो, उसमें आप जितना ऑब्वियस पे जाओगे उतना गड़बड़ होने के चांसेस हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने कैलकुलेट किया है। करेक्ट। तो और उन्होंने एक और जगह पे मार्क्स काटा था सर, जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में क्या था कि मैंने ना एक जगह पे गलत लिखा था तो मैंने काट के उसके नीचे लिख दिया था फिर। हम्म। तो उन्होंने उसको कंसीडर ही नहीं करा, काट के नीचे लिखा था और नहीं, उन्होंने ये वहां तो पे भी नहीं मार्क्स होना काट। चाहिए कि काट के कंसिडर ना करें, उसमें सिर्फ ये हो सकता है कि आप पूरा का पूरा, जो अगर आपने लाइन लिखा है तो पूरा लाइन ही काट दो, बात खत्म। एग्जैक्टली, मैंने ना बस थोड़ा सा काट के उसी के ऊपर लिख दिया था सर। नहीं 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 नहीं, नेवर डू दैट, कि अगर आप उसी के ऊपर वापस लिख रहे हो वो तो गलत ही है, आप उसको सेपरेट लिखो तो समझ आता है। एग्जैक्टली तो बेसिकली मेरे हाँ, वो तो फिर प्रेजेंटेशन अपने में आप ही कंफ्यूजन हमने दे दी ना उनको। राइट, मैंने यही देखा कि मेरे प्रेजेंटेशन में मार्क्स जा रहे हैं और थोड़े थ्योरी में मार्क्स जा रहे एक हैं। सिंपल सी बात पूछो, जब ऑडिट करने जाते हैं और कहीं पे भी ऑल्टर्ड फिगर दिखाई दे रही हो, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं? नहीं सर, क्यों बिल्कुल नहीं नहीं। करते? वही कि मतलब देयर इज पॉसिबिलिटीज की वो उन्होंने जानबूझ के अल्टर कर रखे, या कुछ ना कुछ उसके पीछे हो सकता मिसअप्रोप्रिएट है करने रीजन, की। है ना? हाँ जी, तो राइट हम अगर नहीं मानते हैं तो एग्जामिनर भी हमारी बात क्यों मानेगा? राइट। तो उस चीज को वो जितना लेजिबल होगा उतना बेटर है, तो हम ऐसी कोई गलती, कटिंग हो रही है, दैट इज समथिंग नॉर्मल, वो होगी फॉर सम और दी अदर रीजन, बट अगर कट गया तो पूरा काटो और दोबारा लिखो, उसमें राइट सर, ये मैंने मत सोचा सोचो कि कि मेरा फिर से टाइम लग टाइम जाएगा। जाएगा, राइट, मैंने वही सोचा कि टाइम चला जाएगा और नहीं, बट वो मेरा मार्क्स ही मार्क्स चले बच गए तो फायदा क्या? जाएगा। चलो ठीक है, स्टिल स्टिल यू हैव डन गुड, गुड टू हाँ हियर। मतलब अराउंड मैंने
मार्क्स अभी चेक होके आए सर, तो ठीक ही थे, अराउंड 76 दिए थे ओवरऑल। बहुत बढ़िया। आई होप क्वेश्चंस वर नॉट टू सिंपल। एवरेज कहूंगा सर, वो एवरेज प्लस लेंथ। ओके, ठीक है, ठीक, हर तरह की ट्रायल करके देखना जरूरी है। ठीक है, गुड सृजन। थैंक सौम्या जंजेती, व्हाट हैपेंड टू यू टुडे? Yeah, sir, nothing. I'm हाउ डिड यू fine एंडेड today. अप स्टडिंग टुडे? Because I told you, I slept well yesterday ओके, and चलो, दैट्स नाइस, गुड टू सी दैट यू आर पेसिंग अप। हमने आपको स्कोर बोर्ड में ऐड कर दिया है, सो दैट विल बी विजिबल देयर। okay, sir, I'll गुड, check it out. गुड दैट यू आर पेसिंग अप। It इंश्योर all दैट वो, depends on my, actually, yeah, if I sleep well today, again tomorrow will be fine, but that happens like once in a week or twice in a all week. those situations do happen. You will always have dips for one or the other Yeah, reason, but those dips cannot be taken as, a pattern that you must continue. yeah, yeah. Those are just times that will come, but you're supposed to really stick to the pattern that you need to build. Okay, जो sir. आप बनाना I'll, चाहते हो I'll उसी पे try. ध्यान देना पड़ेगा ना हमें। Sure. नॉट द वन दैट एग्जिस्ट, दो जो एग्जिस्ट करता है, अगर उस पे रहेंगे तो फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। Okay. है ना? गुड Thank गोइंग, you. अच्छा लगा देख के मुझे। थैंक यू, Thank थैंक यू you. फॉर द एफर्ट। और किसने अभी दोपहर में टेस्ट दिया था? रानी लक्ष्मी भाई, कैसा रहा आपका? सर बस आज मत। Was good. इट वाज गुड, दैट्स नाइस। Only two questions were wrong. All were. किसका उठाया था आज आपने टेस्ट? मैं जो सब्जेक्ट अभी कर रही हूँ पॉली विच वन? पॉली ओके, ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू पिक अप टुडे? 50 questions out of 50 they were two wrong. Okay, the ones that you picked up, were they too easy? Not easy. They were new to me. Okay, okay, and you could do it within the time No, I took 55 minutes. in spite of? 40 minutes. बट ठीक है, न्यू के मुताबिक फिर भी ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास ऑन एन एवरेज ऐसे क्वेश्चंस होंगे विच यू ऑलरेडी नो, तो दे विल ऑलवेज टेक लेसर टाइम, सो दैट इज एन एवरेज दैट यू आर सपोज टू मेंटेन। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी ठीक है, बट अगेन यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड एनी हाउ। Yeah. When you say new, do you mean you never knew about it, or it is something that you just recently did? Topics which I have done recently, on them I have attempted the answers. Okay, okay, so that's really good. That's good. Only Also, recommended, right? sorry. आपने तो बताया था सर कि जो आपने अभी रिसेंटली टॉपिक्स किया उसी के ऊपर टेस्ट देना। हाँ, ठीक है। I think the rhythm for the day is going good. I took lot breaks. Lot many breaks. So indisciplined चल रहे हैं basically हम, या हम उस मॉड्यूल को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है? No, no, like I'm becoming more efficient than just sitting and wasting my time just holding books and in some other world. No, I'm not doing that. I'm just focused, highly focused. I take break and I come and highly focused. I study. No, that's wonderful. ठीक है। सर मीम अच्छा था कल। क्या अच्छा था? आप कंटेंट क्रिएटर हो सर। मैं नहीं, मेरी टीम करती है। नाइस। मैं खुद नहीं है कोई एडिटिंग का काम करता हूँ, मेरी टीम करती है वो सब कुछ। तो वो उनका कभी कभी दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, वो लगे रहते हैं। तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि सर इस तरह का कुछ मिला है, बना ले हम। पहले मैं मना कर देता था, क्योंकि प्रीवियसली एज आई मेंशन्ड यस्टरडे ऑल्सो कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो मेरे को ये होता है कि पढ़ने आए हैं, अगर छोटी सी चीज की वजह से परेशान हो जाए तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो फिर उन्होंने बनाया था, वी थॉट कि चलो डाल देते हैं। It is a kind of entertainment. इट इज इंडीड, हमारे में से ही है ना। बेसिकली तो कुछ भी नहीं है, उसके बीच में सिर्फ एक थोड़ा सा तड़का डाल दिया उन्होंने। बात तो हमने यही की हुई है, कुछ अलग नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें हो रहा है। इट्स जस्ट सो दैट समबडी शुड नॉट फील ऑड अबाउट इट। It is fun, sir. No order. नहीं, वो Actually, जिसका बना है उसको बताना जरूरी होता है। oh yeah. दूसरे तो ऑब्वियसली बोलेंगे कि बढ़िया था। तो नहीं अच्छी बात है बनाओ। कि सृजन का रिस्पॉन्स ऐसे था कि हाइला मैं मीम मटेरियल बन गया। Yeah, it was very good. It has been years for me to many years I did not see any meme, so it was nice. चलो गुड, अच्छी बात, पता चले आपकी किसी दिन आ गई है। जरूर सर, मैं तो चाहती हूँ फेम मिले मुझे, बस फेमस हो। ठीक है, नाइस, ठीक है, हैव अ गुड डे। उस पे हैबिट्स वाले पे प्लीज करो, यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट। Yeah, I will do it. Without getting into it, you won't be able to build it. You must look at all the details possible, then only the day gets better slowly, and eventually it becomes exactly how it is supposed to be. I will do it, sir. Sorry, कह रहे sir. हो आप, कल भी कहा था आपने। Sorry to disappoint you on this. I'll not disappoint you again. थैंक यू, I'll do it. थैंक यू सो मच। कोमल जी कैसे हैं आप? सर सर अच्छे नहीं है आज। क्यों, आपको क्या हो गया? टेस्ट बहुत बुरा गया सर आज। ऐसे सीसैट कैसे? का दिया था। क्या? सीसैट का दिया था। मुझे लगा था मैं अच्छी हूँ सीसैट में। आज एफटी के कुछ 7 ही अटेम्प्ट हुए 20 में, बाकी तो टाइम ही नहीं मिला मुझे। आपकी लॉजिकल रीजनिंग ठीक नहीं है मतलब? हे सर, पर आज टेस्ट में लगी ही नहीं।
यस, मतलब अगर वो अटेंड करने जाती तो कॉम्प्रिहेंशन रह जाता, तो मैंने आज कॉम्प्रिहेंशन किया। बट आप अभी कह रहे थे आपने सी सेट किया। मतलब 20 क्वेश्चन एप्टी के थे और 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे, ओके। मिक्स था। ओके ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन वाले तो ठीक होने ही थे, वो तो आपका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। उसमें सिर्फ एक अजम्पशन के क्वेश्चन थे जो मैं नहीं किए थे, उसमें थे वो करना है, उसके 5 गलत हो गए टोटल। कॉम्प्रिहेंशन में भी। हाँ सर। और सी सेट में। उसी सेट में 7 जो सॉल्व किए थे वो करेक्ट है, बाकी सभी बहुत लेंदी थे, अगर उसमें टाइम देती तो बाकी रह जाते। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। यस सर। रिस्ट्रिक्टेड टाइम हमारे पास है, द ओनली थिंग यू कैन डू इज फोकस मोर एंड डू मोर आवर्स, देयर इज नो अदर वे। दिन एक्स्ट्रा नहीं यस सर, मिलेंगे, कल दिन से में ही। से टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा। यस सर, ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। हाउ मेनी आवर्स हैव यू डन टाइम टुडे? निकाल रही हूँ सर, आज अब तक कुछ 5 हो गए अपडेट होंगे। करोगे सभी लोग प्लीज। कृमाली थे यहाँ पे, चले गए क्या? अभी अभी गए हैं? ओह कृमाली यहीं पे। Hi, sir. Good evening. हाय, हाउ आर यू कृमाली? I'm fine, sir. How are you? लॉन्ग टाइम नो सी। Yes, sir. It's been a while since we spoke. हाउ आर यू डूइंग? सर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक चल रहा है। आज तो ऑलमोस्ट एवरेज जितना चाहिए उतना जा रहा है, बट Yes, sir. इफेक्टिव जा रहा है। हाँ सर, जितना लिखा है उतना तो इफेक्टिव ही डाला है। ओके, हाउ क्लोज आर वी टू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट? सर अभी तक तो सिर्फ एएफएम का ही थोड़ा कॉन्फिडेंस है, बाकी दोनों? बाकी दोनों एवरेज चल रहे हैं सर। एफआर का लास्ट के दिनों में हो जाएगा ना बेटर, एग्जाम से पहले? सर ट्राई कर रही हूँ मैं, हम्म। और ऑडिट में तो बहुत कम कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्यों, टाइम कम दे पा रहे हो या रिटेंशन की वजह से? सर टाइम कम मिल रहा है मुझे, और राइटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ा चाहिए। आर यू गिविंग टेस्ट? सर आज नहीं दिया था, टुनाइट आई विल गिव एट 10। आर यू श्योर? यस सर। कृष्णा याद करवा देना इनको सोने से पहले, ठीक है? Yes, sir. देना है, कृमाली मिस नहीं करना है। जी सर। क्या टेस्ट दोगे आज आप? सर मैं ऑडिट का ही देने वाली। क्या? सर अभी तो सर डिसाइड करना है। हाँ अभी तो डिसाइड करना है। मुझे हाँ लग रहा है मैं जितना आपसे ऑडिट का पूछ रहा हूँ, आपको आपकी सांसें ना ऐसे हो रही हैं ऊपर नीचे कि क्या पूछ लिया सर, आप परेशान हो जाऊंगी मैं। नहीं नहीं सर, अभी डिसाइड अभी करूंगी, शायद तो ऐसे का ही पार्ट। ओके, और बाकी चैप्टर्स, नॉन ऐसे चैप्टर्स की क्या कंडीशन है? सर नॉन ऐसे चैप्टर्स अभी तक उठाए ही नहीं है मैंने। उठाने हैं बेटा, और कितना टाइम लगाएंगे हम? यस सर। अभी तो बिल्कुल एकदम पास पहुंच गए हम, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। यस सर। यू आर एबल टू रीच क्लोज टू 10 आवर्स? सर 8 8:30 हो रहे हैं। ओके, 9 o'clock मैक्स, 9 hours सर। 9 आवर्स। बट एएफएम में ओवरऑल आपका कंप्लीशन एंड कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है? सर कंप्लीशन तो ऑलमोस्ट हो गया है उसका, एएफएम का तो हम्म। एक या दो चैप्टर्स ही थोड़े रिवाइज करने बाकी है। हम्म। अभी जो मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वही देखी हूँ उसमें। ओके, और कब खत्म करना है बस अब एएफएम का प्रोसेस? लाइक एएफएम सर 1-2 दिन बस, और नहीं। उसके बाद फुल ऑन ऑडिट? हाँ सर, ऑडिट एंड एफआर दोनों ही साइमल्टेनियस। एफआर के लिए टाइम कम रखोगे या बराबर? नहीं, इक्वल सर। थोड़ा कम रख लेना। ओके। एफआर के लास्ट के दिन इकट्ठे 6-7 ले लेना, बट ऑडिट को अभी थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो, बाद में ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है सर। हम टाइम पास के लिए एग्जाम तो नहीं दे रहे ना, जस्ट टेस्टिंग नो सर। क्लियर करने के लिए दे रहे हैं ना? यस सर। प्लीज कीप योर स्ट्रेटजीज राइट। ओके। So you basically will finish AFM tomorrow or day after? टुमारो। Tomorrow, which means by 20th, by 19th you will start with audit. यस सर। So I'm expecting कि 19th till 25th probably you'll be doing audit for good number of hours. ओके सर। ठीक है, डन ठीक है। और टेस्ट रात को देना है, भूलना मत। यस। कृष्णा सोएगी नहीं बिना पूछे आप? जी सर, रिपोर्टिंग ले लूंगी मैं। थैंक यू कृष्णा, आई होप योर्स इज गोइंग गुड। यस, आज जो टेस्ट दिया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो मुझे देखना पड़ा, बाकी क्वेश्चंस हो गए सारे विद इन टाइम। और कल का जो ऑडिट का मैंने दिया था तो उसमें भी लाइक ऐसे आंसर्स सही थे, पर कुछ ऐसा लैंग्वेज में चेंज आ रहा था, लाइक होता वही है पर एकदम एप्ट नहीं था ऐसा, और कुछ ऐसा ऊपर नीचे। सो आई कैन से कि आउट ऑफ 5 आई कैन रीच 3 इन ईच क्वेश्चन। स्टिल 60% पे तो है ना? हाँ, मतलब ऐसा है, पर थोड़ा इम्प्रूव अगर रिवाइज अगर अच्छे से किया हो तो फिर वो हो जाएगा। अभी प्लीज एक्टिव रिकॉल को हम एक साइड पे कर दें, अभी हम रिवाइज करके ही टेस्ट दें। ये बात मैंने पहले बोल दी थी वैसे, पर मुझे लगता है कुछ लोग मिस कर गए हैं इस चीज को। अभी हम सिर्फ एक्टिव रिकॉल कॉन्सेप्ट पे नहीं चलेंगे, अब आप लोग रिवाइज करके ही अपने टेस्ट दो। विच मीन्स रिवाइज करने पे ऐसे नहीं करना है कि पूरा दिन पता चले कि हम रिवाइज ही कर रहे हैं कि टेस्ट देना है। एक्टिव रिकॉल किए बिना अगर आप 60% तक अच्छा कर पा रहे हो तो यू ओनली नीड हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑफ ओवरव्यूइंग, दैट्स इट। अगर आप उतना भी कर रहे हो तो उससे वो इम्प्रूव हो जाएगा ओवरऑल। अगर एक बार से गो थ्रू कर लिया
लिया और उसके बाद टेस्ट हाँ, तो दिया तो अभी फिर अभी इजी गो पड़ता थ्रू है। करके ही देना है, रिवाइज करके, रिवाइज किए बिना नहीं देना है। कृमाली अप्लाइज टू यू एज इट इज। ये मत करना कि अब एक्टिव रिकॉल कोई भी नहीं करेगा फॉर सी एग्जाम्स। यूपीएससी वाले कंटिन्यू कर सकते हैं, सी एग्जाम्स वाले अभी ये पंगे नहीं लेंगे। दो आई विल सजेस्ट यूपीएससी पीपल ऑल्सो समटाइम्स फॉर सम पार्ट्स दैट यू डू, समटाइम्स you can also go for revisions just to boost it up. But in those cases, for you people, I'll suggest at least have a good chunk of, topics that you're picking up, good sectionals that you're doing, not something very small. ठीक है कृष्णा जी? But you've done good in a way. But I'll suggest कि revision करके करो और better हो जाए। जी आई विल डू। Thank you so much। थैंक यू। किसी और को मेरे से बात करनी है? आंशिका बत्रा, how is the spinach powder going on? Going well? खत्म तो नहीं हो गया? खत्म हो गया? फिर कैसे चला रहे हो काम? पालक तो आ रही है, अभी चल रहा है। You were supposed to finish AFM yesterday or day before? 70% होना था डे बिफोर। 15th को। एंड लेकिन मुझे लगता है आपने कल का दिन लिया होगा। मेरा आज भी थोड़ा सा चल रहा है। बस कर आज बच्चा, बस कर बेटा, बस अब और नहीं करना है। कितना हो गया? 70% कंप्लीट हो गया? हो जाएगा अभी। हाउ मेनी आवर्स आर यू फेचिंग? 11 तक हो पा रहे हैं। गुड। 14 घंटे पे चले जाएं अब? जाना तो है सर। अभी जाना तो है बेटा, अब ऐसे थोड़ा वेट करते रहेंगे। वापस भेज दूं आपको? वहां जाके फिर से आप 14-14 घंटे काम कर लोगे? फर्म में होते हो तो इतना काम कर लेते हो, पढ़ने की बारी आती है कम हो जाता है। कर लूंगी। किसी प्रिंसिपल की जरूरत है क्या तो नहीं, सिर पे डंडा लेके बैठा रहे और आपको लगे कि अरे 14 घंटे काम किए बिना काम नहीं चलेगा? हो जाएगा। हो आप जाएगा। कर मोटिवेट और मैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल बन की जाता तरह। हूँ आपके लिए, थोड़ा खड़ूस बन जाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? कि ये हाँ बन जाओ। नहीं। Increase your hours, please. अभी you cannot rely on lesser hours. You have too much to do with lesser hours. It won't be, reaching its right stage. फिर अचानक पैनिक्स, और 2 दिन के अंदर बस पैनिक्स ही आने शुरू होंगे। You can get saved only if you try to do the number of hours that are needed and you have the practice of doing it. So let's not try to do lesser than what you can actually. आज कितने बजे वाइंड अप कर दोगे एफएम आप? लगेगा सर रात तक। तो आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया ना? टेस्ट दिया है बट चैप्टर वाइज ही दिया है। कितने दिए? 3 चैप्टर्स के दिए। एंड हाउ डिड दे गो? तो ठीक गए, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज तो ठीक जा रहे थे बट क्यूमुलेटिव नहीं दिया। कल दोपहर में एक टेस्ट रखेंगे, 1.5 घंटे का, 50% पोर्शन। ठीक है। ठीक है, 3 till 4:30। हाँ जी। ठीक है, डन। कल के लिए आज एफएम पूरा कर लो, कल से ऑडिट शुरू। किसी से बात करनी? ठीक है, ऑल द बेस्ट अंश। थैंक यू। मैं ठीक है। सर हमारा फुल सिलेबस टेस्ट कब है सर? 9th या 10th? संडे का डिसाइड किया था ना हमने। संडे कौन सा दिन पड़ता है? 19th, आज फ्राइडे है ना? 19th। ठीक है सर, और पुश कर लेंगे। हाँ, सभी लोग 19th के लिए फुल सिलेबस दे रहे हो ना? वन और द अदर सब्जेक्ट। मानसा, एनीवन एल्स? आशीष, गुड। कृमाली, सर मैं तो पेपर में ही दूंगी। कृमाली 50% देना है, जो मर्जी सब्जेक्ट उठा लो। एएफएम 50%। सर ऑडिट 50%। न, ऑडिट को हाथ नहीं लगाया। 50% संडे को, वो भी पर्ची ठीक बना है के सर। लेके जाओगे क्या? ठीक है एएफएम दी सर। हाँ, एएफएम 2 दिन में कैसे हो जाएगा 50% ऑडिट? किया है नहीं? पहले कह रहे हो पता नहीं है। सर एसेज का देने की इच्छा थी। नहीं जी, उसके कुछ दिनों बाद दे देंगे, चलेगा। 1-2 दिन बाद उसको प्रिपेयर करना शुरू करो अच्छे से। आपका कल से शिफ्ट होना है, परसों में भूल गया? परसों से सर। परसों से, तो परसों से 2-3 दिन जब आप पढ़ लोगे, रिवाइज भी साथ साथ कर लोगे, फिर देंगे। ठीक है सर। बिना रिवीजन के दिया तो बहुत डिजास्टरस आउटकम आएगा। ओके सर। ठीक है। ठीक है। मुनमुन, यू विल बी गिविंग टेस्ट ऑन संडे, फुल सिलेबस? वो 50% सिलेबस एएफएम। ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी 50 कब दोगे, या दे चुके ऑलरेडी? अभी देना है। एक चैप्टर। मुझे आपका स्केड्यूल सेंड करना, जो भी आपका अभी करंट चल रहा है, जितना पूरा हो गया और जो रहता है, जो आपने सोचा हुआ है। ठीक है, आंशिका की तरह आपको भी वापस फॉर्म में भेजना पड़ेगा लग रहा है। ओके, ठीक है। एनीथिंग एल्स, एनीवन? सर एक जस्ट सजेशन पूछना था कि लास्ट के 15 डेज के लिए कितना मैक्स ले जाना चाहिए सर टॉप गियर? नंबर ऑफ आवर्स? हाँ दोस्त, जितना आप कर रहे हो वो मोर देन सफिशिएंट है। 15 हद टच कर सकते हो, इससे ऊपर कोशिश मत करना। यू विल फ्राई योरसेल्फ, डोंट डू दैट। आप जो 15 कर रहे हो वो इफेक्टिव करो, शांति से, विद इंपॉर्टेंट ब्रेक्स दैट आर नीडेड इन बिटवीन। डोंट ट्राई टू डू ओवर नंबर ऑफ आवर्स, जस्ट इंक्रीज योर फोकस, इंटेंसिटी ऑफ फोकस, डिस्ट्रैक्शंस, बैकलॉग, घर वालों की बात या कुछ भी, इन सारी चीजों को साइड पे कर दो। हाई इंटेंसिटी फोकस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। योर 14-15 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट, बट बिफोर, एज आई मेंशन, कि कुछ ना कुछ बीच में चल रहा होता है, बस वो अब चले जाना चाहिए। आई थिंक वो इंटेंसिटी आनी शुरू हो गई है आपकी, बट आवर्स बहुत ज्यादा इससे जरूरत नहीं है। बिकॉज सर अब परसों 19th को टेस्ट है और मेरा भी बाकी है, तो उसके लिए तो पुश करना है। दोस्त, बीमार मत पड़ जाना, बाकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। जब भी नहीं कोई इस पड़ेंगे मोमेंट सर। पे आके ओवरडू करता है, वो अक्सर बीमार पड़ जाता है, और उसके बाद 3-4 दिन लगातार बर्बाद होते हैं। फिर रिग्रेट होता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो डिजास्टर वो वाला नहीं चाहिए कि सडनली हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो जाए। ठीक है, कुछ और बोलो बोलो। नहीं सर, बस थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करना ही पड़ेगा, लास्ट 15 डेज है तो पुश जितना करने है में आप आपकी लगानी फोकस पड़ेगी। बेटर होनी चाहिए, आपका ओवरऑल एंथुसियाज्म जो है वो बेटर होना चाहिए। आवर्स आप जो कर रहे हो, ट्रस्ट मी, वो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा क्या करोगे? बस सर अभी 6 घंटे सो रहा हूँ, तो वही एक जगह है। 6, प्लीज हाथ जोड़ के विनती, तो 6 घंटे से कम मत सोना। नींद पे नहीं कंप्रोमाइज करना है, प्लीज, बिल्कुल भी नहीं। नींद पे तो नहीं कंप्रोमाइज करता सर, बाकी किसी चीज में कर बाकी किस चीज पे कंप्रोमाइज करेगा? 5-6 दिन नहाना बंद कर दोगे?
क्या करोगे और? बस यही है कि खाने के टाइम को शॉर्ट करना, और अरे खाना खाते खाते रिकॉल करो भाई, सिंपल। एग्जैक्टली वो वही टाइम भी यूज करना हाँ, पड़ेगा जो क्योंकि इधर उधर खाने उनमें से में किस बहुत भी टाइम किसी लगा चीज में देता जा रहा हूँ। है वो यूज किया जा सकता है। एक्टिव रिकॉल साथ में जब भी कुछ और कर रहे हो, ब्रेक किसी भी चीज का एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, सिंपल। एक्चुअली मेरे को ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स वगैरह खुद बनाने पड़ता है ना, सो आई नीड हाँ वहां तो पे कितनी अच्छी बात है ना, साथ साथ अपना एक्टिव रिकॉल करता रहे, बढ़िया रहेगा। ठीक है, घर वालों को कॉल कर लिया करो, उनको दुनिया भर का सारा जो याद सुना दिया करो। और क्या, नाराज थोड़ा हो जाएंगे कि बेटा हमारी बात नहीं सुन रहा है, अपनी सुना रहा है, कहना इतने दिन आपकी सुनी है, अब आप मेरी सुनो। कुछ तो आपके पास भी मेरा बैकलॉग रहना चाहिए। सही। वो कंप्रोमाइज नहीं है, वो सिर्फ ये है कि वो आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, ब्रेक लेते हुए भी किसी भी तरह से वो चलेगा। बट नींद पे बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करना। ठीक है एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर किसी को बात करनी, यस दीक्षा। सर अगर एएफएम का चैप्टर वाइज टेस्ट किसी के पास है तो वो ग्रुप में डालते हैं क्या? आप ग्रुप में आप सिर्फ ग्रुप में मैसेज डाल दो, सबके पास कुछ ना कुछ पड़ा होगा, सभी डाल देंगे। वैसे मेरे पास है, यदि किसी को एएफएम का वो तो किसी को चाहिए। नहीं, वो बता रहे हैं आपको उनको चाहिए। मैंने देखा ना एक्चुअली कौन है। दीक्षा। ओके दीक्षा, पिंग कर देना, मैं भेज हाँ दूंगा। हाँ आप मैसेज डाल दो, ग्रुप में कर देंगे। ठीक है हाउ इज योर प्रेप गोइंग अदरवाइज दीक्षा? सर, इट्स गोइंग गुड। एक्चुअली मैंने ना आज डिसाइड किया था टेस्ट का, बट फिर मैं ढूंढी सर, मेरे पास ना उस जो चैप्टर मेरे को म्यूचुअल फंड और आईआरआरएम का देना था तो वो मेरे पास नहीं मिला मेरे को चैप्टर वाइज। तो मेरे को लगा 10-15 मिनट मैंने एक दो ग्रुप्स में ऐसे डाला, फिर मैंने सोचा कि अभी रिवाइज कर लेती हूँ, शाम को दे दूँ। ठीक है डन। उसके अलावा उसके अलावा सर चल रहा है, आई बट बिलीव मेरा एफआर पूरा कंप्लीटेड नहीं है, एंड अभी मैंने एएफएम स्टार्ट कर दिया है। ऑडिट। ऑडिट सर 20-30% ही हुआ है लाइक रिविजन। Can you share, the pattern of what is left, what is it that you have done, हाँ the हाँ timeline that is available in the day? But yesterday, why was your time 7 hours? सर एक्चुअली आई डिडंट अपडेटेड दैट, और मुझे ऐसा लग रहा था कल मैं बाहर गई थी तो वो इफेक्टिव आवर्स ज्यादा पड़ी थी, इसलिए फिर मैंने उसको अपडेट नहीं किया। ओके, क्योंकि मुझे सडनली मतलब फिर ऐसे लगता है कि बहुत डिप है, वो 11 से बहुत ज्यादा नहीं डिप नहीं, है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत देर तक बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले ली, इसलिए मैंने उसको इफेक्टिव 7 नहीं ही नहीं रहने दिया, नहीं फिर नहीं। मैंने अगर आप पढ़ अपडेट रहे हो कर तो दिया। वो, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इफेक्टिव ही है। क्वेश्चन टाइम ज्यादा ले, उसको आप ये नहीं कह सकते यू आर नॉट स्टडिंग। नहीं सर, वो टाइम ज्यादा ले रहा था इन सेंस कि मैं उस क्वेश्चन में तो थी, बट फिर वो दूसरे जगह चली गई थी, तो फिर डिस्ट्रैक्टेड। ऐसे वो वाला यस आई ठीक है, गॉट डिस्ट्रैक्टेड, इसीलिए फिर मैंने उसको काउंट किया। डन डन, ठीक फिर है। मैंने बोला कि अब नेक्स्ट डे से कर लेंगे वो चीज, तो अब इसलिए मैंने फिर अपडेट किया उसको। ठीक है, ठीक ठीक है, एंश्योर दैट टुडे इज मोर इफेक्टिव। यस। ठीक है, टेक केयर। दीक्षा पुजारी, यू फाइन? यू श्योर? हेल्थ वाइज ठीक हो आप? ओके, वंडरफुल। ठीक है, ठीक है, स्टडी गोइंग गुड? नाइस। ठीक है, ओके एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। रोहित लास्ट में बस सर हंसता होता है मेरी बात सुन के, वैसे नहीं बात करता ये लड़का। सर जी कोमल जी, अच्छी सी कोई बात सुनाना, कोई ऐसी बात सुनाओ जो हम मीम में डाल दें। मैं मंडे को टेस्ट दूंगी सर। क्यों? मैंने आपको नॉइज होता है सर, घर में सभी होते हैं, टीवी लगी हुई होती है, ऊपर वाला सभी कमरा भी कब काम होते हैं। आएगा? सर बहुत गर्मी होती है, लास्ट ईयर में बहुत बीमार भी पड़ी थी उस वजह से, इस ईयर में नीचे हूँ। सैटरडे को दे दें? मंडे को सैटरडे रात को दे देते हैं ना, सब सो रहे होंगे। सर सेकंड कंसर्न है, मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है सर। ये फर्स्ट कंसर्न है बेटा, सेकंड तो कहने की बात होती है। जिसको टेस्ट देना होता है उसको नहीं फर्क पड़ता कौन बात कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। चलो कितने सर बजे तक संडे सिलेबस को, नहीं, संडे को कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? संडे को सर रात के 10-11 तो बज ही जाएंगे सर। अगले सर दिन ही दे दूंगी फिर तो। सर मैं कोमल के साथ देना चाहूंगी लाइक मंडे को, बिकॉज ऑन संडे देर इज अक्षय तृतीया, सो हमारे घर में थोड़ी पूजा भी होती है उस दिन, व्हाट और इज मेरा दैट? पेंडिंग है सब्जेक्ट। अक्सर कीर्तिया क्या होता है? ये एक यहाँ का साउथ इंडिया का फेस्टिवल है, और नॉर्थ में भी बना इसको सेलिब्रेट करते हैं। बोलते हैं कि इस दिन जो भी आप इस दिन गोल्ड खरीदा जाता है, और महालक्ष्मी जी की पूजा अक्षय तृतीया, मुझे लगा आपने कहा अक्सर, अक्सर कुछ मेरे को कर उल्टी नहीं लगी। होता। अक्षय तृतीया, इट्स वॉट अक्षय एवर तृतीया। हाँ ठीक है, ठीक है, यस। जो आप करते हो वो अक्षय हो जाता है। हाँ यस यस, गॉट इट, ठीक है डन। इसलिए उस दिन क्योंकि आप गोल्ड खरीदने गए होगे, इसलिए उस दिन हम टेस्ट नहीं देंगे। नहीं, उस दिन है ना, मेरे पापा की फेवरेट है महालक्ष्मी जी तो उस दिन पूजा अच्छी करते हो, चलो ठीक तो है उस डन। दिन थोड़ा सा ठीक टाइम है, देना कोमल पड़ता का है। फायदा हो गया। अच्छा कोमल को सपोर्ट मिल गया कि ठीक है सर, कोई तो है जो हमें अगले दिन पे लेके जाने को तैयार है। ठीक है कोमल, दोनों मंडे को दे देना। कोई और भी है मंडे वाला? सर मंडे। क्या बात है, एक और आ गया आपके साथ। और कौन? ये देखो रोहित जी भी। अरे सर मैं वाह, आप भी मंडे? सेम अक्षय तृतीया या कुछ और? नहीं नहीं सर, एक्चुअली डीटी और मेरा ऑडिट दोनों मतलब हो जाएगा मंडे को कंप्लीट, तो मैं फिर दोनों का एक ही दिन दूंगी टेस्ट, ओके मतलब मॉर्निंग में एक और फिर इवनिंग में एक, दोनों का मतलब एक एक करी। डन, ठीक है ठीक है। काफी कंटेंडर्स हो गए मंडे को। दीक्षा हाँ भी सर, मंडे? मैं भी हाँ एएफएम। संडे को मेरा बर्थडे, टेस्ट
संडे को देना। अरे संडे को सब तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कोई तुम नहीं अपना सर, जीपे भेजना, हम सब तुम्हें 11-11 रुपए भेजेंगे। तो फिर संडे को मैं ही रह गई। संडे को क्यों नहीं रहेगा? ये पढ़ेगा भाई, ये नहीं छोड़ेगा पढ़ाई। नहीं नहीं सर, दूंगा, आपने बोल दिया ना, देना ही है। क्या? हाँ ठीक है, तो फिर सृजन मैं तो हूँ, मैं क्या दोगे संडे बेटा? टेस्ट तो देना ही है मुझे सर। लगा कह रहा कि मैं तो जीपीए दूंगा। नहीं नहीं सर, आपने बोल दिया तो पुश करके भी खुद को तो दे ही दूंगा। अरे नहीं, दे देंगे, टेस्ट तो दे देंगे। अगर आपको लग रहा है मंडे को करने की जरूरत है तो कर सकते हैं, दैट इज ओके। आप भी मंडे को कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत है, चलेगा। वो सर अब 2 दिन पुश करता हूँ जितना भाग सकता हूँ, फिर देखते हैं, इवेलुएट करते हैं। हाँ ठीक है, संडे को अगर लगा कि कोई जरूरत है तो शिफ्ट कर लेंगे, अदरवाइज संडे का ही रखते हैं। ठीक है, सभी याद रखना संडे को किसी का बर्थडे है। ठीक है, तुम्हें गाना सुनाएंगे, आए वे तेरे हैप्पी बर्थडे थे सूट तेनु पटियाला। गिफ्ट में एक और मीम दे देना सर। अरे ठीक है, बोलता हूँ अपने एडिटिंग वाले को कि ढूंढो भाई सृजन भैया का कुछ। ठीक है। हाँ रोहित, कुछ कह रहे थे दोस्त, गायब रहते हो तुम। मैं जब भी आता हूँ बात नहीं करते हो। अभिषेक की तरह आपने भी सोच लिया है कि ऑडियो नहीं आती है। नहीं सर, एक्चुअली वो मैंने ऑफ करके रखा हुआ है थोड़ा सा, नहीं मतलब आपसे नहीं, मतलब बाकी हो। कितने अच्छे हो, करेक्शन कर ली साथ के साथ। बाकी सबसे डिस्टर्ब हो जाता हूँ, आप तो अच्छा ही बोल रहे होते हो। नहीं मतलब हाँ से जूम कॉल से नहीं, मतलब वो व्हाट्सएप का भी कॉल आता है ना, तो अरे कोई उससे बात बंद नहीं, कर हमसे भी हो रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बताने में क्या दिक्कत है। ऑब्वियसली हो सकता है आप कुछ उस वक्त फोकस्ड वे में कर रहे हो, टोटली फाइन। मतलब मैंने अभी देखा कि मतलब कहा रहा था, दिख रहा था वो शॉर्टकट में दिखता है, कोई बात कर रहा था, वो दिखा कि आप। आपका टेस्ट कब है भाई साहब? मेरा संडे भी दे सकते हैं, बट क्या है टेस्ट? FR हाउ मच पोर्शन? फुल? ठीक है, सृजन से बात कर लेना, उसको बर्थडे गिफ्ट दे सकते हो आप अगर देना चाहो उस दिन टेस्ट देके। मंडे को अच्छे मार्क्स लेके आना, तभी गिफ्ट माना जाएगा। ठीक ठीक है रोहित। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई विल कनेक्ट अगेन इन इवनिंग। बस 10 से 13 मिनट ही लूंगा शाम को, अभी ज्यादा ले लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।